मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। श्री श्री गजराट समर्थ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु किन्नाए। सुरनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदिन्नाए। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत दोवे तीन कुंजा कुर्बाने। नरो कर निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निर्गुणम मकलनुभ्य सुन्नतनम। सोम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतुलय उजल्लिरंबरार्धम। अम्बे पर्वताय वार पारणय अद्यतम। ग्रव्यो सुमृत्सिदोयि गणनाय कलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गुण समनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो ल्याऊं वाद्य अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीता अमृत सिद्धिदाता सोई। अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी। तन्मन्नर पूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन देवे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष मोगा में पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय देवे। सुमृत जीवन जी का माने चापल पावे। 33 कोटि आधारा दया में से 87 उतरे बहु जल पारा। कटिए यम की बासी 33 कोटि आधारा दया में से 87 उतरे बहु जल पारा। कटिए यम की बासी। तो सच साहब सभी बहनों को तो भाई आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर माहौल हो रखा है। और आजकल हमारे गांव और देश में पाखंड बढ़ चुका है भाइयों। ये शादी ब्याह में बैंड बाजे और डीजे लगाना और पटाखे फोड़ना। भाइयों पटाखे फोड़ने से पहली बात तो दो हानिकारक बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं समाज में। पटाखे फोड़ने से जो आवाज़ एकदम से बहुत ज़्यादा होती है उसके कारण दिक्कतें हो सकती है व्यक्तियों को। और जो दूसरी चीज़ है वो वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण। समझ लीजिए प्रदूषण में 2 चीज़ें आ गई, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। हालांकि वही मैंने बता दी। तो वायु प्रदूषण में क्या होता है भाई, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर क्या दिक्कत कर रहे हैं मूर्ख लोग। खैर प्यारी आत्माएं इन्हें पता नहीं है लेकिन समझाते तो फिर समझते भी नहीं, जबकि समझना चाहिए इन लोगों को। तो भाई ये दिक्कतें क्या करती है देख लो, किस प्रकार खड़ खड़ करके बाजा बजाने लग गई से ढोल। तो ऐसा चीज़ नहीं भाई। वायु प्रदूषण में तो ऐसा होता है कि जो उनका धुआं होता है, जो पटाखा फटने के बाद में जो धुआं निकलता है वो हमारी ऑक्सीजन में मिल जाता है, जो वायु में मिल जाता है। और वही वायु हम सांसों के द्वारा अंदर ले रहे हैं तो उसमें बारूद की बहुत ज़्यादा गंध रहती है उसमें धुएँ में। तो वो दिक्कतें खड़ी कर सकती है अंदर जाके फेफड़ों में। अभी इन चीज़ों को बताए तो लोग पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं हमको, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा जब प्रकृति के साथ ले लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जब प्रकृति अपने को उतराएगी। तो भाई आपने अपने दुबई देश की तो दुबई में आपने देख के लिया होगा किस प्रकार से आसमानी कर कितना टूटा वहाँ पर प्रकृति ने। जहाँ मतलब रेगिस्तान लगभग होते थे वहाँ पर आज बाढ़ें आने लगी है, सोच सकते हो आप। और चाइना में बता रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक बाढ़ आ सकती है। तो हमारे देश में अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसके लिए हमें मतलब बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती उल्टे कार्य नहीं करने चाहिए। आज भगवान आकर हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर साहब हैं, लेकिन ये मूर्ख दुनिया नहीं समझ रही है भाइयों। ये अपनी शक्ल तोड़वा कर मानेगी। जैसे गुरु जी ने सुनाई थी ना एक बार एक सांप की कहानी। जब वो बड़ा हुआ थोड़ा सा तब गुरु जी उसके पास गए समझाने उनको कि अभी कहाँ हैं, अभी तो मैं अपने बेटों की शादी कर दूंगा, उसके बाद देखता हूँ भक्ति की बाबा जी। तो बेटों की शादी कर दी उसने, तब गए गुरु जी। तब उसने बोला कि अभी कहाँ, अभी तो बेटों के बाल बच्चे नहीं हुए, बाल बच्चे हो जाएंगे तब। फिर तीसरी बार गुरु जी गए, तीसरे चौथी बार। तो भैया तीसरी और चौथी बार गए, तीसरी और चौथी बार। तो उस समय बच्चे भी बड़े हो गए थे और उनके बच्चे हो गए थे और वो खिला रहे थे, समझ लिया अपने नाते पोतों को खिला रहा था।
तो नाती और पोतों को खिला रहा था वो। तो उस समय गुरुजी ने समझाया उसे कि भाई अब तो इनकी शादी भी हो गई है और ये बड़ी भी हो गई है और इनके बच्चे भी हो गए हैं, तो आप तो तू कर ले भक्ति, कर ले अब तो। लेकिन उन्होंने बोला हट बाबा जी, मैं कैसी ऐसे भक्ति नहीं करे, फिर बाद में देखूँगा मैं भक्ति, अभी जब इनकी शादी हो जाएगी तब, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था उसने। तो उनकी भी वो सब कुछ हो गई और इसका शरीर भी छूट गया। जब गुरुजी आए तीसरी बार तो उन्होंने पूछा कि शरीर छूट गया है, यहाँ पर जो आते थे तेरे पिताजी तेरे दादा, तो उनका शरीर तो छूट गया, उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर गुरुजी तो अंतर्यामी थे वहाँ पर, एक बेल को मतलब जोत रहे थे वो खेत में। तो भाइयों वो बेल जो था ना, बेल वही था जिसको गुरुजी बार बार समझा रहे थे। तो फिर गुरुजी बेल के पास गए और उसको बोला कि रोक जरा, मैं इससे कुछ बात करनी है। तो गुरुजी तो लक 84 योनि में जितने भी जीव है सभी की भाषा जानते हो भाइयों, और स्वयं पारिब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान। तो उन्होंने ना उस बेल के कान में जाकर बोला कि भाई अब तो तू बेल बन गया है, देख ले अब तो क्या मिला है, बेल बन गया, अब भी मान जा, मैं तेरा ये शरीर छुड़वा दूंगा मनुष्य शरीर देकर, तो फिर उसमें भक्ति करना। लेकिन फिर भी नहीं मानना। वो बोले कि गुरुजी बाबा जी अगर ये बेल मगर में चला गया, शरीर छोड़ दिया इसकी, और अगर इसकी जगह दूसरा बेल आ गया और वो सही से काम नहीं किया, तो फिर मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। उस प्यारी आत्मा को लिए गुरुजी कितने भटके, लेकिन फिर भी उसकी समझ में ऐसे नहीं आई। उसको समझाया बेटा समझ जा, अभी भी जो बेल बना हुआ है तो मैं तेरा शरीर बना, लेकिन वो क्या बोले आप उसकी सोच देखिए भाइयों। बेल बनने के बाद में भी यही बोल रहा है कि अगर दूसरे आ जाएंगे तो काम कैसे, मतलब सही से काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसका बेल वाला शरीर भी छूट गया और वो क्या बन गया, सांप बन गया। उसके बाद जो उसने धन दबा रखा था उनके घर में, तो वापिस से घर में घूमता फिरता चले गया सांप बनकर। अब वो सांप बनकर घूम इसलिए रहा था ताकि इनको संकेत देना चाह रहा था कि यहाँ पर धन दबा है, इसे खोद कर अब इस्तेमाल करो। तो लेकिन अब वो क्या समझे, जो सांसारिक लोग की पशु की भाषा, मतलब जीव जंतु की भाषा। तो वो तो घबरा गए, उन्होंने बोला सांप आया। फिर लाठी मारने की कोशिश करी जब तक वो भागते, लेकिन फिर भी एक लट्ठ पड़ गया और बाथरूम के रास्ते से भाग गया। फिर भाग कर गया वो झुंडियों में बैठा। अब वहाँ पर गुरुजी आए, तब उसको बोला कि चल आप करेगा भक्ति। तो फिर भी कुछ करान के उसने फिर हामी भर दी कि हाँ समझ में आएगा, कोई नहीं किसी का। तो वही फिर गुरुजी ने बोला कि तू शरण में तो आया लेकिन साकड़ी तोड़वा के आया, अगर पहले आ जाता तो ठीक रहता। तो ऐसे ही भाई यहाँ पर ये दुनिया का सिस्टम चल रहा है, इन मूर्खों को, इन प्यारी आत्माओं को समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। नकली चीज़ों में, नकली परंपराओं में, देखा देखी में सांप वाले लकीर पीट रहे हैं। तो ये आएंगे तो सही शरण में, लेकिन साकड़ी तोड़वा कर आते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा गुरुजी के ज्ञान आधार से बताई गई बातें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सत साई।